भौतिक प्रदेश आता है वो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। ध्यान रखना, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, यानी कि राजस्थान का जो प्रदेश, 4 प्रदेश थे, तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। यह प्रदेश जो है राजस्थान के 9.3% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान जो है उस राजस्थान के 9.3% भाग पर फैला हुआ है। जबकि बात करें कि राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या, जो राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। राजस्थान जो है उस राजस्थान के ये भौतिक प्रदेशों में जो फैला हुआ है, भौतिक प्रदेशों की बात, तो राजस्थान का ये भाग जो है 9.3%, लेकिन जनसंख्या जो है इसकी 10% भाग करती है। अच्छा, राजस्थान जो है, ये राजस्थान की जो आपने यहाँ ये जो देखी थी अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को जो 2 भागों में पश्चिम और पूर्व में विभाजित किया था, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9.3% भाग पर फैली है। 10% जनसंख्या निवास करती है। अब ये अरावली पर्वतमाला जो है, इस अरावली पर्वतमाला को भी सुविधा के ऊपर, अरावली पर्वतमाला कहीं समानांतर नहीं होते पर्वत ये पर्वत कहीं से ऊंचा होगा, कहीं से नीचा होगा, कहीं ऊंचा होगा, उबड़ खाबड़ होते हैं कुछ स्थानों पर। तो हम सुविधा की दृष्टि से ये जो राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम जैसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जैसे आपने बांट दिया, मुख्य भाग कहें या उत्तरी भाग कहें, पश्चिमी भाग कहें, उसके बाद मध्य भाग और उसके बाद पूर्वी भाग आप इसे कह सकते हो। यानी कि पश्चिम भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग जो है 3 भागों में आप इसे बांट सकते हो। और उन 3 भागों में बांटने के बाद इन तीनों, यानी कि मध्य भाग जो है, उस मध्य भाग में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी पर्वतमाला दूसरे नंबर की, कौन सी तीसरे नंबर की, कौन सी। तो ये राजस्थान की जो है हिमालय पर्वतमाला जो, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9.3% भाग पर फैली हुई है, और जिसमें लगभग 10% जनसंख्या जो है वो क्या करती है, निवास करती है। अब बात ये कि ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली किधर से हुई। भाई बात यह आती है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, ये जैसे आपका राजस्थान है तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है, ये अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और अरावली पर्वतमाला क्या है, फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला जो अधिकतर दक्षिणी भाग जो है, ये आपके दक्षिणी भाग जो इधर का भाग जो होगा, उस भाग में अत्यधिक मात्रा में अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा फैली हुई है, और सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर देखने को मिलती है। अरावली पर्वतमाला जो कहा जाता है, आडावल जो है, आडावल पर्वतमाला जो है, उस आडावल पर्वतमाला का क्या है, ये उदाहरण मिलता है पहली बार। उसके बाद अरावली पर्वतमाला जो है एक वलित पर्वतमाला, एक वलित पर्वतमाला के रूप में ये पाई जाती है। वलित पर्वतमाला के रूप में अरावली पर्वतमाला जो है फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला जगह जगह से कटी हुई है। अरावली पर्वतमाला की अगर लंबाई की बात करें, अरावली पर्वतमाला, तो लंबाई अगर देखी जाएगी तो लगभग 992 किलोमीटर लंबी 692 किलोमीटर ये पर्वतमाला जो है लंबी पर्वतमाला है, यानी कि इसकी लंबाई जो है लगभग 692 किलोमीटर है। ये पर्वतमाला जो है अरावली पर्वतमाला, ये पर्वतमाला 4 राज्य जैसे पहले गुजरात के खेड़ब्रह्म नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जो है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के जो रायसीना हिल्स पहाड़ी है, राष्ट्रपति भवन, वहां जाकर इसकी जो सीमाएं समाप्त हो जाती है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर, लगभग 550 किलोमीटर जो है ये अकेले राजस्थान में बहती है। बहने का मतलब है कि राजस्थान से गुजरती है 550 किलोमीटर। अगर कहा जाए तो अरावली का लगभग
अरावली का लगभग 80% भाग जो है वो 80% भाग कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला के रूप में है। अब अरावली पर्वतमाला की लंबाई अगर देखी जाए तो 992 किलोमीटर पर्वतमाला की लंबाई है। उस 992 के लगभग 550 किलोमीटर जो है वो अकेले राजस्थान से गुजरते, लगभग 80%। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% हिस्सा कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से। बाकी ये शुरू में देखा जाए तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वहां तक जाते हैं। गुजरात में जो है इसका उद्गम गुजरात के जो है खेड़ ब्रह्म गुजरात स्थान से होता है और राष्ट्रपति भवन हिल्स जो है दिल्ली में, वहां पर जाकर ये जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला का समापन होता है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 992 किलोमीटर, और बाकी फैली हुई कितनी है, ये 550 किलोमीटर। कहाँ है, राजस्थान में। उद्गम कहाँ होगा, गुजरात खेड़ ब्रह्म, और लास्ट में अंतिम समय होगा राष्ट्रपति भवन यानी कि जो दिल्ली में। ठीक है, राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये गुजरात के खेड़ ब्रह्म के वहां से लगने के बाद झुंझुनू जो है वहां तक फैली हुई है। अब बात ये कि अरावली पर्वतमाला जो है, इस पर्वतमाला की, ये अरावली पर्वतमाला जो है इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, बात करें ऊंचाई की, ऊंचाई अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग आपको पाएगी। हो सकता है 1727 पाए, 1722 पाए, 1600, 1500, 1400 लग पाएगी। लेकिन अगर औसत ऊंचाई की बात करें हम, कि औसत ऊंचाई अगर देखी जाए तो औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर, 930 मीटर जो है, उस 930 मीटर के आसपास जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला की आपको क्या देखने के लिए मिलती है, औसत ऊंचाई। इनके अलग अलग क्षेत्र हैं, मैंने पहले कहा था मध्य क्षेत्र है, पूर्व क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में ये पर्वतमाला अलग अलग ऊंचाइयों के हिसाब से देखने को मिलेगी। अब लिखिए, इसकी लंबाई, लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर है। बात करें लंबाई की, तो ये लंबाई जो है, ये लंबाई 4 राज्यों जो देखो आपको, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 स्थानों में पाएगी। बात करें अकेले राजस्थान की, तो राजस्थान में, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर पाई जाती है। यानी कि संपूर्ण लंबाई का लगभग 80% भाग इसमें पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। राजस्थान में इसकी लंबाई देखी जाए तो 550 किलोमीटर, यानी कि 80% हिस्सा जाता है। अच्छा, बात करें इसकी कि अरावली पर्वतमाला जो है, इस अरावली पर्वतमाला की आपको औसत ऊंचाई लिखा देते हैं, औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई जो आएगी आपकी, कितनी आएगी, 930 मीटर आएगी। अच्छा, बात करें कि अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान के 9.3% भाग पर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9.3% भाग पर फैली हुई है। बात करें कि जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास पर, राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 10% भाग जो है आपके अरावली पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वतमाला के मध्य पाया जाता है। राजस्थान की जनसंख्या, इसकी लंबाई 692 है, 550 किलोमीटर राजस्थान में जाती है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो होगी आपको 930, राजस्थान के 9.3% भाग पर फैली हुई है। जनसंख्या जो है राजस्थान की, वो जनसंख्या लगभग यहाँ पर 10% जनसंख्या क्या करती है, आपके निवास करती है। ठीक, अब बात यह कि अरावली पर्वतमाला जो है,
अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला एक निरंतर पर्वतमाला है, निरंतर पर्वतमाला, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला जो है ये निरंतर पर्वतमाला लगातार है, बीच बीच में कुछ स्थानों पर थोड़ी थोड़ी बीच बीच में समाप्त होने के बाद पुनः इसका उत्थान हो जाता है। वलित पर्वतमाला जिसे आप निरंतर या कहें कि वलित पर्वतमाला भी आप इसे बोल सकते हो, वलित पर्वतमाला है। तो ये इसके अवशेष अरावली जो है उस अरावली में इसके अवशेष पाए जाते हैं, निरंतर या वलित पर्वतमाला जो है लगातार जो है इसका विच्छेदन। ये जो है ये अरावली पर्वतमाला जो है प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला मानी जाती है, प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला। इनकी सबसे पुरानी बात करें, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में इसकी गिनती आती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और हिमालय पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे नई। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की जो है वो पर्वतमाला है, प्री कैम्ब्रियन काल के साथ ये आती है, यानी कि इसका उदय जब हुआ था। ये पर्वतमाला जो है राजस्थान को अलग है, मैंने पहले कहा था इस पर्वतमाला के आप जो है अरावली पर्वतमाला जो है इसको आप 3 भागों में बांट सकते हो। देखो जैसे पहले आप बांट देते हो उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और निम्न अरावली पर्वतीय प्रदेश। या तो उत्तरी डाल दो, मध्य डाल दो और उसके बाद जो है आप उसमें डाल सकते हो पश्चिमी अरावली प्रदेश या दक्षिणी अरावलीय खंड। तो पहला डालते हैं उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 है उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश मैंने पहले कहा था अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उस अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में हम बांट देते हैं। तो पहला बांटते हैं हम अरावली के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो आपके होगा, जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, नीम का थाना जो है कोटपुतली, भैरोर जो है, वो जिले जो बने हैं वो जिले उत्तरी पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उस अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य उन जिलों को हम शामिल करेंगे, जैसे अलवर, जयपुर, उसके बाद सीकर, झुंझुनू है, नीम का थाना है, दौसा है, ये जो जिले हैं, खैरतल है, ये जो जिले हैं नए बने वो जिले भी इसमें आएंगे। अरावली पर्वतमाला जो है ये उत्तर में जो है अरावली पर्वतमाला ये जो है इसका उत्तरी भाग जो है अंत में दिल्ली जाकर ये राष्ट्रपति हिल्स भवन तक पहुंचता है। बात है कि अलवर में ये उत्तरी पर्वतीय जो अरावली पर्वतीय प्रदेश ये विखंडित है। विखंडित का मतलब जगह जगह से ये स्थान कैसा हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है, यानी कि ये प्रदेश कैसा है, विखंडित, विखंडित प्रदेश है। विखंडित प्रदेश का मतलब कई स्थानों से ये टूटा पड़ा। अरावली पर्वतमाला जो है कई स्थानों से, आज अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की तो लगभग विलुप्त होने के कुछ ही समय बाद देखा जाएगा, यानी कि अभी तो समय बहुत लगेगा, ऐसा नहीं है कभी कुछ ही समय बाद, लेकिन विलुप्त होने के कगार पर अरावली पर्वतमाला जो है। इस अरावली पर्वतमाला की यानी कि उत्तरी पर्वतीय अरावली प्रदेश जो है इसकी प्रमुख कुछ शाखाएं भी हैं आपके, जैसे आप देखो हर्ष की पहाड़ी, आप जैसे पहला है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, ये हर्ष की पहाड़ी जो है, ये हर्ष की पहाड़ी आपको जो है सीकर जो है वहाँ सीकर, खंडेला सीकर में पाई जाएगी। उसके बाद हर्ष की पहाड़ी के बाद शेखावाटी पहाड़ियाँ जो हैं, शेखावाटी पहाड़ी, बैराठ की पहाड़ी, शेखावाटी पहाड़ी, बैराठ की पहाड़ी, बैराठ जो ये बैराठ स्थान आपके जो है जयपुर में आपको पाएगा, वहाँ बैराठ की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों पर कहा जाता है कि बैराठ की जो पहाड़ी है वहाँ पर कुछ जो आपके थे कौरव पांडव उनका कुछ समय वहाँ पर रुकने को गुजरा था, ठीक है। उसके बाद है नाहरगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ की पहाड़ी, जयगढ़ की पहाड़ी, खो की पहाड़ी, ये खो की पहाड़ी, खो दरीवा जो है राजस्थान, जो है राजस्थान के अलवर जो जिला है उस अलवर जिले में आपको खो दरीवा पड़ता है। तो ये खो की पहाड़ी जो वहाँ पड़ेगी, बैराठ, नाहरगढ़ या जयगढ़ जो है ये आपको जयपुर में पड़ेगी। बैराठ, मनोहरपुर जो है, मनोहरपुर की पहाड़ी,
मनोहरपुर की पहाड़ी, ये भी आपके अलवर में आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर आपके अजबगढ़ की पहाड़ी, अजबगढ़ भानगढ़, भानगढ़ की पहाड़ी, अजबगढ़ भानगढ़ जो है, अजबगढ़ भानगढ़ की पहाड़ी जो है ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जब अलवर में मिल जाएंगी। वो अभी प्रसिद्ध अजबगढ़ और भानगढ़ कुछ एक स्थान है, वो स्थान इसी चीज के लिए जाना जाता है कि कहा जाता है वहाँ पर जो होता है रात के समय में, कहावत है कुछ की रात के समय में वहाँ पर कुछ बाजार रखते हैं। बाकी वहाँ आप जाओगे तो आपको पहाड़ नहीं, वहाँ खंडर मैदान मिलेंगे, कुछ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहा जाता है। उसके बाद देखो उदयनाथ की पहाड़ी, काकीनाडा की पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ये क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में काकीनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी जो है, ये पहाड़ियाँ आपको कौन से उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाएंगी। अच्छा, बात करें कि ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है आपका, उत्तरी पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 से 700 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई जो है वो आपको देखने को 500 से 700 मीटर देखने को मिलती है। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, चूरू जो है, नीम का ताना या खैरतल जो आपके जिले बने, इन जिलों में ये फैली हुई है। कुछ इसकी पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ी, शेखावटी की, बैरात की, नाहरगढ़, जयगढ़, खो, मनोहरपुर, अजबगढ़, भानगढ़ की पहाड़ियां हैं, मनोहरपुर है, बहराज की पहाड़ियां हैं, कमलनाथ या उदयनाथ की पहाड़ी है, काकनवाड़ी का किला है, काकनवाड़ी का किला जो है वो काकनवाड़ी की पहाड़ियां, काकनवाड़ी का किला। एग्जाम में एक बार आया था कि काकनवाड़ी जो है वो काकनवाड़ी का किला कहाँ है, तो काकनवाड़ी का किला जो है सरिस्का, अलवर जो है, उस अलवर जिले में आपको काकनवाड़ी का किला जो है देखने को मिलते हैं। तो ये उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है खंडित प्रदेश के रूप में है, जिसमें कुछ ये पर्वतीय प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। अगर उसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई लगभग 500 से 700 मीटर आपको देखने के लिए। इसकी प्रमुख चोटियां हैं, उन चोटियों में प्रमुख चोटियां जो हैं, उन प्रमुख चोटियों में आप पहली चोटी का नाम लिख सकते हैं रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ ये आपको सीकर में मिल जाएगी। रघुनाथगढ़ कहाँ मिलेगी आपको? सीकर में मिलेगी, जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए, ऊंचाई आपको मिलेगी 1055 मीटर। ठीक है, रघुनाथगढ़ जो है सीकर की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है। उसके बाद आपको मिलेगी खो, ये आपको मिलेगी जयपुर। खो जो है ये लगभग 920 मीटर ऊंचाई है। खो जो आपकी पर्वत में जो मिलेगी चोटियां, उसकी ऊंचाई लगभग अगर देखा जाए तो 920 मीटर ऊंची है। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी प्रमुख चोटियां जैसे हैं, उस प्रमुख चोटियों में जैसे आपको रघुनाथगढ़ जो है आपको सीकर में मिल जाएगी, उसकी औसत ऊंचाई 1055 मीटर है। खो जो आपको जयपुर में मिलेगी, उसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो 920 मीटर आपको देखने को मिलेगी, खो जो है। उसके बाद बहराज पर्वत मिलता है, उस बहराज पर्वत जो बहराज पर्वत अलवर में देखने को मिलेगा, उस बहराज पर्वत की ऊंचाई जो है वो 792 मीटर आपको देखने को मिलती है। बाबाई पर्वतमाला जो है वो जयपुर में मिलेगी, वो 780 मीटर है। मनोहरपुरा जो है वो आपको जयपुर में मिलती है, वो 747 मीटर है। भानगढ़ भी है, वो 649 किलोमीटर। उसके बाद काकनबाड़ी आती है, ये काकनबाड़ी जो है ये काकनबाड़ी का किला भी है। ठीक है, ये याद रखना, ये काकनबाड़ी जो है आपकी पर्वतीय चोटी के साथ साथ पर्वतमाला के साथ साथ एक किला भी है। काकनबाड़ी जो है आपको अलवर में मिलेगी, जो 677 मीटर है। उसके बाद जयगढ़ जो है आपको जयपुर में मिलेगी 648, और नाहरगढ़ जो है 549 मीटर। यानी कि ये उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, उस उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुछ प्रमुख चोटियां जो है आपको, उत्तरी अरावली प्रदेश की कुछ आपको प्रमुख चोटियां हैं, वो चोटियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद सेकंड भाग, ये प्रथम भाग था, इसके बाद सेकंड भाग आता है मध्य अरावली प्रदेश या अजमेर खंड। दो पहली जो आपको मिलती उत्तरी मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरी आपको मिलती है मध्य अरावली या अजमेर खंड। सेकंड आपका है मध्य अरावली
ऑब्लिक अजमेर खंड, अजमेर खंड जो है, ठीक है। ये मध्य अरावली पर्वतमाला, अजमेर जो है, अजमेर खंड जो उसके आसपास की पर्वतमाला, तो ये वही पर्वतमाला होगी कि ये पर्वतमाला जो है मध्य अरावली जो खंड पर्वतमाला है, यह आपका विस्तार, अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये विस्तार जिसका है, इसका विस्तार आपको अधिकतर देखने को कहाँ मिलता है, अजमेर लिख रहा था। अजमेर विस्तार की अगर बात करें, विस्तार तो अजमेर, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अजमेर अजमेर की बात होगी इसमें अजमेर दिखेगा, लेकिन इसका आप देखते विस्तार जो है, फैलाव जो है इस अरावली पर्वतमाला का, वो कहाँ आपका है, अजमेर खंड में देखने को मिलता है। ये देखा जाए अगर ये अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला मध्य जो भाग है, ये मध्य भाग जो है अरावली पर्वतमाला का, इस मध्य भाग में इसकी ऊंचाई भी कम है, ऊंचाई व चौड़ाई दोनों ही कम है, ठीक। ये मध्य भाग जो है, उस मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई व ऊंचाई जो है वो दोनों ही आपको कैसे मिलती है, कम देखने को मिलती है। मध्य अरावली पर्वतमाला जो है, इस मध्य अरावली पर्वतमाला की प्रमुख पहाड़ियां जैसे आपको आएगी नाग पहाड़ी, तारागढ़, तारागढ़ की, टोटगढ़ की, बीठली की, इसकी जो पहाड़ी प्रमुख पहाड़ियां जो हैं, प्रमुख पहाड़ियां जैसे तारागढ़, तारागढ़ की पहाड़ी, बीटली की पहाड़ी, ये जो है आपको तारागढ़ की पहाड़ी, बीटली की पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी जो है अजमेर में आपको देखने को मिलेगी। तारागढ़, टोटगढ़ है, कुंवारा की पहाड़ी, मेवाड़, मेरवाड़ा की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, जैसे देखो इसमें नाग पहाड़, नाग पहाड़ी, कुंवारा की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, कुंवारा की पहाड़ी, गढ़ तारागढ़, गढ़ बीटली, कुंवारा की पहाड़ी। उसके बाद मेरवाड़ की पहाड़ी जो है, मेरवाड़ की पहाड़ी, मेरवाड़, मेरवाड़ जो है, मेरवाड़ की पहाड़ियां जो हैं, वो मेरवाड़ की पहाड़ियां आपको कौन से मध्य जो है, मध्य अरावली प्रदेश या अजमेर खंड जो है, उस अजमेर खंड में पड़ते हैं। जैसे तारागढ़ की पहाड़ी, बीटली की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, कुंवारा की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी जो है आपको बीटली या गढ़ बीटली आप कह सकते हो, तारागढ़ या टोटगढ़ जो है, उस टोटगढ़ की पहाड़ी भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अच्छा, इसकी बात की जाए, ये जो पर्वतीय प्रदेश है, इस पर्वतीय प्रदेश में बात यह है कि पहाड़ियों की अगर चोटियों की बात की जाए तो इसमें एक ही चोटी जो है, मेन चोटी आती है, वो आती है आपकी ये तारागढ़ की जो पहाड़ी, इसके तारागढ़ की चोटी, तारागढ़ की चोटी, तारागढ़ की चोटी जो है, ये तारागढ़ की चोटी आपके अजमेर जो है उस पहाड़ में पड़ती है। इस तारागढ़ चोटी जो है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 873 मीटर आपको इसकी औसत ऊंचाई मिलती है। जो तारागढ़ जो है, उस तारागढ़ की पहाड़ी में ये तारागढ़ की चोटी मिलती है। तो तारागढ़ यानी कि मध्य अरावली की महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है, तारागढ़ चोटी। उसमें देखा जाए तो अत्यधिक में अगर देखा जाए 873 मीटर इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 873 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। टोटगढ़, ये जो पहाड़ी है, मारवाड़ और मैदान जो है, मेवाड़ और मारवाड़ जो है, उन दोनों के मैदान जो है, एक तरह से कहा जाए कि उन दोनों के मैदान की मुख्य स्थली जो है, मुख्य भूमि या मुख्य रास्ता जो है, उस रास्ते को जोड़ने का ये क्या करते हैं, एक तरह का काम करती है। उन दोनों रास्ते को जोड़ने का, समांतर श्रेणी के रूप में उनको एक स्थान से, ये जो आपकी है ये तारागढ़ पहाड़ी जो है, ये तारागढ़ की चोटी, ये एक तरह के सर्पिला आकार, सर्प जो होता है, सर्पिला, सर्पिला आकार की ये जो है आपको तारागढ़ की जो चोटी है वो देखने को मिल जाती है। और तारागढ़ चोटी की ऊंचाई अगर देखी जाए तो उसकी ऊंचाई आपको मिलती है लगभग 873 मीटर। इसमें मध्य अरावली जो क्षेत्र है, इसमें ऊंचाई और चौड़ाई अरावली पर्वतमाला की लगभग कम मात्रा में देखने को मिलती है। यह तीसरा भाग जो है वो है आपका दक्षिण अरावली खंड, दक्षिण अरावली
खंड, यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में हमने बांटा था। उन 3 भागों में अरावली पर्वतीय प्रदेश का तीसरा भाग जो है वो आपको मिलता है दक्षिण अरावली खंड। ये दक्षिण अरावली खंड जो है, ये दक्षिण अरावली खंड ये सबसे ज्यादा भाग है, यानी कि बात की दक्षिण अरावली खंड जो है, इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है, ऊंचाई में चौड़ाई सबसे अधिक, सबसे अधिक। ये जो क्षेत्र आपको दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश का मिलेगा, उस दक्षिणी अरावली खंड जो है, उस अरावली खंड में अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई और चौड़ाई जो है आपको सबसे अधिक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो होगा आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, सिरोही है, बांसवाड़ा जो जिले हैं, उन जिलों को इस अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में शामिल किया गया है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि जो है वो दक्षिण अरावली खंड जो है उस खंड में देखे। बात करें कि इसकी चौड़ाई ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। ऐसा आपको जब देखने को मिलेगा तो हो सकता है और भी आगे उन स्थानों पर आपको देखने को मिल जाए। ये जो अरावली पर्वतमाला दक्षिण अरावली खंड जो है, उस दक्षिण अरावली खंड की औसत ऊंचाई लगभग जो है आपको कितनी, औसत ऊंचाई जो है आपको देखने को मिलती है 900 से 1000, यानी कि 900 1000 से ऊपर भी उसकी होगी और कुछ 1000 से कम। तो औसत जो निकाला जाता है वो आपके औसत ऊंचाई 900 से 1000 के मध्य मिलती है। ये जो दक्षिणी अरावली खंड जो है, इस दक्षिणी अरावली खंड का विस्तार अगर बात करें, सर्वाधिक विस्तार, मैंने जिले बताए आपको कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जो है उन जिलों में, लेकिन सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, सबसे ज्यादा विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है आपका ये उदयपुर में। दक्षिण अरावली खंड जो है, दक्षिण अरावली खंड जो अरावली पर्वत प्रदेश का दक्षिण अरावली खंड जो है उसका सर्वाधिक विस्तार अगर आपको देखने को मिलेगा, तो सर्वाधिक विस्तार देखने को आपको मिलता है, वो मिलता है आपको उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर के बाद कुछ ये है कि अरावली ये पर्वतीय प्रदेश जो है, इस पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां हैं, प्रमुख पहाड़ियां, जरगा की पहाड़ियां, रागा की पहाड़ियां, कमलनाथ की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, ये पहाड़ी जो हैं, ये पहाड़ी आपको वहीं देखने को मिल जाएंगी। जैसे रागा की पहाड़ियां, गोगुंदा, ऋषिकेश, कमलनाथ, बीछाबेड़ा पहाड़ी जो हैं, ये पहाड़ियां। तो आप लिखिए, जैसे इसमें अगर आप मान लीजिए लिखना चाहो तो पहला लिखिए रागा या गिरवा पहाड़ी, रागा पहाड़ी, रागा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी। गिरवा क्षेत्र जो है, रागा या गिरवा क्षेत्र जो है, ये आपके उदयपुर जो है, उस उदयपुर जिले में आपको ये देखने को मिलता है। कई जैसे गोगुंदा है, गोगुंदा, ऋषिकेश, गोगुंदा, ऋषिकेश, ये गोगुंदा, ऋषिकेश, गिरवा, रागा की पहाड़ियां, उसके बाद कमलनाथ की पहाड़ियां हैं, कमलनाथ की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां आपको जो है देखने को मिलेगी। उदयपुर क्षेत्र जो है, उस उदयपुर क्षेत्र के आसपास आपको देखने के मिल जाएगी। या फिर उसके बाद राजसमंद में अगर देखा जाए तो राजसमंद में कुंभलगढ़, खमनोर, दिवेर जो हैं, कुछ पहाड़ियां राजसमंद आपको, जैसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां हैं, बिजराव की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां हैं। इसकी कुछ और भी पहाड़ियां हैं, प्रमुख पहाड़ियां जो हैं वो पहाड़ी, जैसे रागा की जरगा, रागा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी, गोगुंदा, ऋषिकेश, कमलनाथ, कुंभलगढ़, दिवेर की पहाड़ियां जो हैं, दिवेर की पहाड़ी के बाद खमनोर है, बिजराल जो है, वो इसकी प्रमुख क्या है, पहाड़ियां हैं। अब बात यह कि दक्षिण अरावली खंड जो है, इस दक्षिणी अरावली खंड की प्रमुख चोटियां देखो,
इसकी प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, चोटियां वैसे कई बार कई ट्रिक होते हैं उनसे भी याद करते हैं कि गुरु से जरा आस रखो, यानी कि सबसे बड़ी, फिर उसके बाद कौन सी है, गुरु के, यानी कि गुरु शिखर, जैसे जरगा, आज से आतपुरा जो है वो पर्वतमाला है। तो पहले आप लिखिए गुरु, गुरु शिखर शेर, गुरु शिखर, ये गुरु शिखर पर्वतमाला जो है सिरोही में है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 1722, ये जो है आपकी प्रमुख चोटियां, दक्षिण अरावली खंड जो है, उस दक्षिण अरावली खंड की प्रमुख चोटियां हैं। और प्रमुख चोटियों में जैसे पहली चोटी है गुरु शिखर चोटी, ये गुरु शिखर जो है ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वतीय चोटी। बात की जाए कि राजस्थान जो है उस राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर। आपको कई स्थान पर ये 1722 की जगह 1727 मीटर भी आपको लिखी मिल जाएगी कई जगह, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई व्यक्ति, ये जो गुरु शिखर चोटी, उस चोटी के ऊपर एक भगवान दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की ऊंचाई लगाकर कई व्यक्ति जो हैं 1727, बाकी इसकी जो एग्जैक्ट ऊंचाई अगर देखी जाए तो 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख जो चोटी है, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद शेर है 1597, देलवाड़ा 1442 मीटर। ये जो चोटियां हैं गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा, ये आपके सिरोही जिला जो है उस सिरोही जिले में आपको देखने को मिलती है। अचलगढ़ जो है 1380, ये भी आपको सिरोही में देखने को मिल जाएगी। कुंभलगढ़ जो है 1224 मीटर, ये आपको राजसमंद जिला जो है उसमें देखने को। जरगा जो है जरगा 1431 और कमलनाथ 1001 मीटर ऊंची है। जरगा और कमलनाथ दोनों पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिल जाती हैं कहाँ पर, उदयपुर में, यानी कि ये पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी उदयपुर में। अब बात होती है कि अरावली पठार जो है, उस अरावली पर्वतमाला की ये आपकी प्रमुख क्या थी, चोटियां थी। इन अरावली पर्वतमाला की चोटियों को क्या होगा, एक ट्रिक द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगा, कुछ आपको लिख के दूंगा, उसके द्वारा आप उसको याद रख सकते हो। बाकी अगले खंड में इसके जो हैं दर्रे वो देखे जाएंगे। देखिए राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख उच्चावच पर्वत, राजस्थान के प्रमुख उच्चावच पर्वत, राजस्थान के प्रमुख उच्चावच ऊंचे जो पर्वत है राजस्थान के, उन राजस्थान के ऊंचे पर्वत जो हैं, उस ऊंचे पर्वत को क्या है, जैसे ऊंचे पर्वत में कई बार आपने गाना सुना होगा, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। आपने कभी गाना सुना होगा, गाना शादी में कई बार गाते हैं कि मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तो वो जो गाना है, उस गाने की शॉर्ट ट्रिक जो है, उस ट्रिक के ऊपर ये आपकी जो राजस्थान के प्रमुख उच्चावच पर्वत हैं वो आपके बनाएंगे। जैसे लिखना है गाना मुबारक हो, मुबारक हो तुझको, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, ये शादी तुम्हारी, ये मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा नीचे लिख देता हूं क्योंकि इसके जो वो लिखने हैं सब आएंगे। सदा खुश रहो तुम, रहो तुम, दुआ है हमारी। ठीक, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। गाना है मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तो ये जो गाना है, इस गाने के ऊपर जैसे आपको ये गाना लिख रहा है, गैर शब्द लिख रहा है, तो इससे आएगा गुरु शिखर जो है वो चोटी बनती है। देखिए ये ट्रिक जो आपकी लिख रही है, इस टिकर जैसे देखो गै से बनता है गुरु शिखर,
गुरु शिखर जो है 1722 मीटर। न से बढ़ता है नाग पहाड़ी, ठीक है। न जो है यानी कि ग से बनेगा गुरु शिखर, न से बनेगा नाग पहाड़ी 795, ठीक है। और ये जो क है इसे एक तो बनेगा कुंभलगढ़ और एक बनेगा कमलनाथ, ठीक है। यानी कि एक से कुंभलगढ़ से एक कैसे बनेगा कुंभलगढ़ और एक से बनेगा कमलनाथ। कुंभलगढ़ जो है उस कुंभलगढ़ की लंबाई अगर देखी जाए तो 1224 मीटर आपको मिलेगी, 1224, और इसकी 1001 मीटर आपको देखने मिलती है। उसके बाद है उस है का इसमें मीन्स कोई नहीं है। उसके बाद है तुझको, तुझको मतलब तैसे होता है तारागढ़। यहां जो ये होगा इससे होगा तारागढ़, तारागढ़, तारागढ़ जो है वो आपका 873 मीटर, 70 या 73 मीटर जो है आपको वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो है उसके बाद आप जो देखते हो ये इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद है शादी तुम्हारी, शादी का मतलब है आपको जो मिलेगी शादी में मिलेगा सज्जनगढ़, से यानी कि सज्जनगढ़, 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 सज्जनगढ़ पर्वतमाला। ये से जो है उस से आपका बनता है सज्जनगढ़ जो 938 किलोमीटर है, 938 सॉरी मीटर है, 938 मीटर है। उसके बाद है तुम्हारी, तो तुम्हारी में सिर्फ एक शब्द लिया गया है रे। ये रे जो है इससे बनता है रोजा भाकरी, ठीक है। ये जो लिया गया तुम्हारी में लास्ट में अंतिम समय वो उससे बनता है रोजा भाकरी, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो 730 मीटर आपकी ऊंचाई देखने को मिलती है। यानी कि शुरू में तो हो गया गाना मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, तो गाना में गुरु शिखर 1722, न से बन गया नाग पहाड़ी, क से बन गया कुंभलगढ़ या कमलनाथ की पहाड़ी, तय से बन गया तारागढ़, से बन गया सज्जनगढ़ और री से बन गया रोज भाकरी। ये तो इनकी हुई। उसके बाद नीचे आती है सदा, या उसके बाद नीचे जो लिख रहा है आपके, अच्छा एक शब्द और रह गया यहां पर, सदा से पहले आप एक शब्द और लिख लो जानू, जानू सदा खुश रहो तुम दुआएं हमारी। जानू जो है जानू से जरगा जो बनती है, जानू से जरगा, ये 1430 मीटर है। जानू शब्द रह गया था उसको आप लिख लो, नहीं छोड़ना है उसमें भी, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपने किसी से अगर जानू नहीं कहा तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जो है सदा लिखा है, इससे आपका सदा से ये इससे बनता है आपका शेर, लगभग 1597 मीटर। शेर जो चोटी है आपकी 1597 मीटर ऊंची है। उसके बाद दाग से कुछ नहीं है। उसके बाद आपका आता है खुश शब्द, खुश से आपका आता है खो। ये खो खुश जो है इससे आती है आपकी खो, वो आपको लगभग 920 मीटर। खो जो है ऊंची पर्वत चोटी जो है वो आपको 920 मीटर देखने को मिलेगी। रहो तुम दुआ है हमारी, रहो का मतलब आता है इसमें आएगा रघुनाथगढ़, रैसे रघुनाथगढ़, ठीक है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो आपकी उदयपुर जो है उस उदयपुर में आपको देखने के मिलती है। उसके बाद तुम का कोई अर्थ नहीं है। और दुआ का है दिलवाड़ा, ये दिया में ये बनेगा आपका दिलवाड़ा। जो दिलवाड़ा ये है ये लगभग 1424 मीटर आपकी ऊंची है। ये आपकी 1000, रघुनाथगढ़ जो है लगभग 1001 मीटर जो है, सॉरी 1055, रघुनाथगढ़ जो है वो तो 1055 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। दिलवाड़ा जो है आपकी 1442 मीटर है। अब उसके बाद रहेगा दुआ है हमारी, तो आज जो है उस ए से बनेगा आबू पर्वत और अचलगढ़। ये जो ए है इससे बनेगा आबू पर्वत और इसी से सेकंड बनेगा अचलगढ़, आबू पर्वत और अचलगढ़। आबू पर्वत जो है उस आबू पर्वत की ऊंचाई अगर आप देखोगे तो 1295 मीटर है।
इसकी 1295 मीटर है और इसकी अचलगढ़ जो है इसकी 1380 मीटर के लगभग ऊंचाई है। दुआ है हमारी में एक रह जाता है जो मैं से तो बनेगा मैं से बनेगा मोरामजी और ऋषिकेश। मैं से बनेगा आपका यहाँ मोरामजी और रे से बनेगा आपका ऋषिकेश। ठीक है, मैं से मोरामजी, रे से ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है वो मोरामजी अगर देखा जाए तो मोरामजी जो है 934 किलोमीटर, ये जो आपका पड़ेगा 934 मीटर आपकी ऊंचाई देखने को मिलती है ऐसे हमारी जो मोरारजी बनती है। तो ये आपकी एक ट्रिक है। गाना है मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, जानू सदा खुश रहो तुम दुआएं हमारी। ठीक है, इसमें गे से बन गया गुरु शिखर यानी कि 1722 मीटर, ने से बन गया नाग पहाड़ी 795 मीटर, मुबारक में के काम आएगा, के का कुंभलगढ़ 1224 मीटर और कैसे ही बनेगा कमलनाथ यानी कि 1000 मीटर। तुमको मतलब तय काम में आएगा, तय सबसे बनता है तारागढ़ और तारागढ़ जो है आपको 873 मीटर 873 मीटर आपकी ऊंचाई 870 या 73 आपको देखने को मिल जाती है। और इस शादी में आपको सह काम आएगा जो सज्जनगढ़ 938 मीटर और तुम्हारी में सिर्फ एक रह काम आएगा जो रोजा भाकरी पर्वत जो है, रोजा भाकरी पर्वत चोटी है उसको दर्शाएगा जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है। और जानू में जय जो आएगा वो जरगा पर्वतमाला को दर्शाएगा जो 1430 मीटर है। सदा में शेर चोटी जो है उसे दर्शाएगा जो 1597 और खुश में आपको खो जो है जो पर्वतमाला को अलवर में जो देखने को मिलती है 920 मीटर उसे दर्शाएगा। और रहो में आपका रह काम आएगा बस रघुनाथगढ़। तुम जो है यहाँ साइलेंट रहेगा। उसके बाद दुआ है हमारी, तो दुआ में दे जो है उससे दिलवाड़ा बनेगा, दिलवाड़ा पर्वत चोटी 1424 मीटर और आ में जो है आबू पर्वत और अचलगढ़ और आबू पर्वत बनेगा और मैं से बनेगा मोरारजी और रे से बनेगा ऋषिकेश। ये आपके राजस्थान के प्रमुख पर्वतमालाएं थी। ये पर्वतमालाएं अगर आपको समझ आई हो, पर्वतमाला अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।